राधे राधे। प्रश्न आया है कि कलयुग में तपस्या कैसे किया जाए। रामायण जी में लिखा हुआ है, नहीं कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तप, इस कलिकाल का तप यही है कि सबसे पहले तो समय निकाल करके नाम जप करें। एक तो है कलयुग, दूसरी इतनी व्यस्तता, तीसरे आ गया ऊपर से मोबाइल। कहीं भी देख लीजिए, चाहे गांव हो, घर हो, द्वार हो, तीर्थ हो, शहर हो, बाजार हो, आदमी कहीं भी बैठता है बस मोबाइल के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। मैं पीछे बाहर गया था, एयरपोर्ट पे सिर्फ जो वहाँ वर्कर हैं उनके अलावा सारे लोग मोबाइल में। कुछ हो जाए वहाँ पे तो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ भी जो भक्त लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ऐसे समय में तप कैसे संभव होगा? तो ध्यान रखना चाहिए, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। सत्य का पालन करें, मिथ्या भाषण, झूठ ना बोले, कभी किसी की निंदा ना करें, इष्ट गुरु के अलावा किसी की स्तुति भी ना करें, और समय निकाल करके, जैसे हर कार्य के लिए समय निकाला हुआ है आपने, सोने जगने से लेकर के रात सोने तक दिनचर्या बनी हुई है आपकी, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, हर चीज का समय बना हुआ है आपके जीवन में। ऐसे ही एक निर्धारित समय बना लीजिए भजन साधन के लिए, और उसमें सिर्फ भजन साधन ही करिए। ये सबसे बड़ा तप होगा। समझ रहे हैं ना? यही तप है कि आप इतने भौतिकवाद जीवन में थोड़ा समय निकाल करके शांति से, बिना मोबाइल के, बिना शोरगुल के, थोड़े देर आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ जाएं, गुरु मंत्र जाप कर लें, नाम जाप कर लें। यही तप है। इससे बढ़िया तो तप कुछ दिख नहीं रहा है। उपवास आप कर नहीं पाएंगे, धुनी आप ताप नहीं पाएंगे, एक टांग पे खड़े भी नहीं रह सकते। समझ रहे हैं ना? झूठ बोलने से आप शरीर आ रहे, झूठा ही खाना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबे ना। तो उससे तो आप बच नहीं पाएंगे। तो सब कर्म करते हुए एक कर्म को भी निर्धारित कर लीजिए अपने जीवन में, उसका नाम है भजन का समय। जैसे
आपका 4, 5, 6 घंटा, 8 घंटा सोते हैं, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है शरीर की। ऐसे ही एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरत कोटि अपराध। थोड़े समय भजन आंख बंद करके अपने आप में स्थिर हो जाइए, अपने इष्ट देवता को निहारिए, अपने गुरु मंत्र का चिंतन करिए। जब ऐसा करेंगे यही सबसे बड़ा तप होगा, क्योंकि तप इस समय में कठिन है और सबसे बड़ा तप होता है, बाबा ने बताया, इंद्रियों का निग्रह। उनको बस में नहीं कर सकते आप, लेकिन उनको निग्रह, उनकी इच्छाओं को कम कर सकते हैं, उनकी लालसा, उनकी वासना को कम कर सकते हैं भजन साधन के द्वारा। इस प्रकार से तप करना हो तो अपने जीवन में एक समय निर्धारित करिए जो सिर्फ आप और आपके इष्ट देवता गुरु महाराज जी के साथ व्यतीत हो। यही तप होगा और यही तप सहज भी है, सरल भी है। राधे राधे। गुरु अन्य जैसे आप लोग, कोई बोलता है जबरदस्ती भजन करो, ये करो, दमन से साधन नहीं होता। दमन करने से, जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। फिर आपकी ही इंद्रियां, आपकी ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को आप दबाते रहिए, सहन करता रहेगा, जैसे ही उसको लगेगा कि अब मैं बलवान हो गया हूँ, वैसे ही रगड़ डालेगा आपको। ऐसा दुनिया में हो रहा है। ऐसे ही सहज जीवन जीना सीखिए, भजन करिए, चिंतन करिए। इंद्रियों को दमन करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। और जब भजन करेंगे तो स्वाभाविक इंद्रियां अपने स्वभाव को छोड़ देंगी। जो उनकी उग्रता है, उत्तेजना है, उनके अंदर जो वासना है, विषय है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये तप का एक प्रारूप है। ये भजन करिए, भजन करने से सब शांत हो जाते हैं। यही तप है, गुरु कृपा है। राधे राधे। जब हम पाठ करते हैं तो नींद बहुत आती है। अरे बहुत बहुत बड़ी बड़ी उबासी आती है, थक जाता है। माता जी पूछ रही हैं कि जब पाठ पूजा करते हैं तो नींद बहुत आती है। कभी कभी तो मुझे भी आती है माता जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नींद पूरा नहीं होता, इसलिए होता है। फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होके पाठ करता हूँ। उससे भी काम नहीं चले तो बाहर आता हूँ, बाहर आके हाथ मुंह धो के और फिर दंडवत करता हूँ। 5-7 दंडवत करिए, नींद गायब हो जाता है। समझ रही हैं? खड़े हुइए, फिर दंडवत करिए, फिर खड़े हुइए, फिर दंडवत करिए, देखिए नींद भाग जाएगा। नींद शरीर की एक प्रक्रिया है। जब शरीर थका होगा, मन थका होगा और बहुत सारे विचार आपके अंदर चलेंगे भजन में, उस समय नींद आता है। एक कारण और भी है। वो कारण ये है कि जब हम भजन करने बैठते हैं या भजन करने लगते हैं
तो हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो जब वो शांत होते हैं, मन भी शांत होता है, चित्त भी शांत होता है, तो सारी जब शांत में जाते हैं तो वो ध्यान के बदले नींद का रूप धारण कर लेता है, अचेतन की तरफ चला जाता है, जबकि चेतन में जाना चाहिए। तो ये कोई बहुत कठिन समस्या नहीं है। तो वासी आवे, चुटकी बजा के राव 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 राव, समझ रही है ना? उसको मौका मत दीजिए कि आपको गिरा दे। उसको वो गिराए उससे पहले सतर्क हो जाइए। वासी आने दीजिए, 10-20 आएगा, राम राम तो हो ही रहा है, समझ रहे हैं ना? आने दीजिए, बोले भैया आजा, मैं भी कमर कस के तैयार हूँ। चुटकी बजाते रहिए, राम राम करते रहिए। कई बार झोंका आता है नींद का, आराम करिए महाराज जी आप। हाँ जी, 1 मिनट। कई बार नींद के झोंका भी आ जाता है, हमें भी होता है। आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे गिर ही जाएंगे नीचे। तो उसमें मैं करता क्या हूँ बता दूं? अपने कान को पकड़ के खूब मलता हूँ। ऐसे कान खींचते थे ना टीचर स्कूल में, क्लास में पहले मास्टर लोग, ऐसे ही कान को खूब खींचता हूँ तो एकदम राहत मिल जाती है। श्री राधे। या फिर वो करता हूँ सिर को पीछे करके राम 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 राम, उससे भी राहत मिलता है। जी महाराज जी। जो हनुमान ने लंका में गए थे तो विभीषण महाराज से बात का लाभ थोड़ा था, तो कहीं से रात में जो नाम हमारा ताही में मिले अधारा, इसके ऊपर थोड़ा मेरा शक है, जो भाई थोड़ा सा हमको ध्यान दिया। महात्मा जी का प्रश्न है कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए, विभीषण जी से मिले, विभीषण जी से बातचीत हो रही थी, तो भगवान की कृपा के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि, हनुमान जी ने बोला ना ये, प्रात लेई नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिलई। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप अब आराम से बैठ जाए। आप अब शब्द में रेखा, आपने हिंदी पढ़ा है, रेखा हिंदी पढ़े हैं ना आप? पूरा हिंदी है ना आपका? तो अब इस चौपाई में दूसरे पद में आता है तेही दिन ताही न मिले आहारा। यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कुछ खड़ा नहीं हो रहा है, हैं? आहार नहीं मिलता। नहीं, यहाँ कुछ क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा है। तो स्वामी को क्या हनुमान जी के स्व नाम नहीं लिया गया? नहीं, बैठिए, वो आपका ही समाधान हो रहा है। नाम खूब जपिए हनुमान जी का। प्रात लेई जे नाम हमारा, देखिए, प्रात लेई जे नाम हमारा, कही दिन ताही न मिले आहारा। ध्यान दीजिए, कही दिन ताही न मिले आहारा। क्या उसको आहार नहीं मिलेगा? नहीं समझे बात को? तो यहाँ ये नहीं है इसका मतलब कि उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि तेही दिन ताही न मिले आहारा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो नाम ले सुबह सुबह, उसको उस दिन आहार न मिले। समझ रहे हैं बात को? इसका चौपाई का तात्पर्य ये है, क्योंकि हर चीज को बोलना, अब ते ही ये क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना?
फिर अगला है ताही, तेही दिन ताही ना मिले आहारा। समझ रहे हैं? देखा, एक क्वेश्चन वाला, क्या उसको आहार नहीं मिल सकता? तो हनुमान जी वहां कह रहे हैं कि जो हमारा नाम सवेरे सवेरे जप करता है उसको आहार मिलता है। समझ रहे हैं ना जी? और हनुमान जो समस्त दोषों को हनन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, उनका नाम लेना तो सब कष्टों को दूर करने वाला है। समझ गए महाराज जी? जी। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। रामचरितमानस में चौपाई है कि आज जासोर सपने काहू, राम लखन सत सिय बटाहू, राम धाम पद पावे सोई, जाय पाए मन कोई कोई। राम आज धाम? जासोर सपने काहू, हाँ नहीं, अगला दूसरा चौक, राम धाम पद पावे सोई। जाय पाए मन कोई कोई। अब इसका मतलब भरतदास ने बोला कि भगवान की भक्ति, राम, भगवान राम की भक्ति कोई कोई ही पाता है, यही है ना? ये सत्य भी है। अगर संसार में सब लोग धनी हो जाए, कोई गरीब ही ना रहे, तो कोई किसी का सम्मान नहीं करे। समझ रहे हैं ना? सब गरीब हो जाए तो भी बिगड़ जाएगी स्थिति, सब मध्यम वर्ग के रहे तो उसमें भी स्थिति बिगड़ेगी। अगर भगवान की भक्ति सबको प्राप्त हो जाए और सब भगवत में ही हो जाए तो सारा कलयुग का विनाश हो जाए, कलयुग नष्ट हो जाए। इसीलिए कलयुग में भगवान ने इतनी सामग्री बना दी मनुष्य के लिए कि वह विषय और वस्तु में तल्लीन हो गया, उसी में विलीन हो गया। वस्तु में अपने आप को अनुभव करने लगा, विषय में अपने आप को अनुभव करने लगा, जबकि उसे ईश्वर में अपने आप को अनुभव करना था, या अपने अंदर ईश्वर का अनुभव करना था। अपने अंदर और बाहर सभी जगह विषय, सभी जगह आवश्यकता। मनुष्य आवश्यकता के बस हर कर्म को कर रहा है आज, निष्कामता नहीं है। तो भगवान की भक्ति सबको कैसे प्राप्त हो सकता है? संभव नहीं है। तो इसीलिए कोई कोई प्राप्त करता है, और उस कोई में भी कोई, समझ रहे हैं ना? बोलते हैं ना कोई है, अब उस कोई में भी कोई, अब वो कोई कौन होगा? मतलब लाखों में भी लाख, लाखों में भी एक कोई, अब उसमें एक कोई, फिर वहाँ कोई है, वो भी पूर्ण हो या ना हो। तो इसीलिए भगवान की भक्ति सबको प्राप्त नहीं होता। हाँ, भजन, साधन, ध्यान, जप, नाम, सेवा, सत्कार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी करते हैं। सोच लेते हैं इसमें ही कुछ मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाए, पुण्य मिल जाएगा, कुछ अच्छे कर्म बन जाएंगे, नाम जप हो जाएगा। तो
आदमी नाम जप भी करता है तो उसकी कामना सामने पड़ी रहती है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए भरत जी महाराज जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उन्होंने सब कुछ खत्म करके निर्वाण को भी त्याग दिया। तो जो व्यक्ति निर्वाण को त्यागेगा वही राम जी को प्राप्त होगा, या राम जी उसको प्राप्त होंगे। अब निर्वाण के सब तो अधिकारी है नहीं, इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़े आराम से लिख दिया कि भगवान की भक्ति कोई कोई प्राप्त करता है। प्रयत्न सभी का अधिकार है, प्रयत्न करिए। उस प्रयत्नशील जीवन में वो कोई बन सकता है आगे जाकर के। समझ रहे हैं ना? आगे जाकर के वो कोई की श्रेणी में आ जाएगा, कोई कोई नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जंजाल में तो सभी जीव पड़े हैं और पड़े रहेंगे, और इस भगवान का नाम मंत्र एक सहारा है आपका, सभी के लिए सहारा है। उस सहारा को अपने हाथ से छूटने मत दीजिए। पता नहीं कब आपको तैरना पड़ जाए, कब गिरना पड़ जाए। समझ रहे हैं ना? कब आपका ऐसा अपनों से छूटना पड़ जाए, दूर होना पड़ जाए। तो एक सहारा तुम्हारा हाथ न छोड़ना कभी हमारा। बस तो भक्ति करिए, प्रेम करिए, सेवा करिए, सत्कर्म करिए, और बाकी चीजें तो जो होना है जीवन में होता ही रहेगा। उसकी आप उसमें पड़ेंगे तो फिर ये नहीं होंगे। उलझिए मत किसी चीज में कि ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है होगा। आप सिर्फ भजन करिए, चिंतन करिए, सत्य धर्म पूर्वक अपने आप को देखने की कोशिश करिए। गुरु कृपा है। राधे राधे। और कुछ? चलो, समय क्या हुआ? 9:40। 50 भी हो गया। अरे वाह, बोलते बोलते 10 मिनट बढ़ जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम सीता राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम जय। राधे राधे। अब सब कोई विश्राम करिए, कल सेवा में आगे। राधे राधे। श्री राधे श्री।